एक छोटे से गांव सूरजपुर में 7 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। घने बादल सूरज को ढक चुके थे और हर तरफ पानी ही पानी था। गांव के खेत डूब चुके थे, सड़कों पर कीचड़ था और लोगों के घरों में रखा खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इस गांव में रघु नाम का एक मेहनती इंसान रहता था, जो अपनी पत्नी सीमा और 5 साल के बेटे गोपाल के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। रघु बहुत मेहनती आदमी था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से न वह खेत जा सकता था, न कोई मजदूरी कर सकता था। उसके घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज भी खत्म हो चुका था। तीसरे दिन तक उन्होंने जैसे तैसे गुजारा किया, लेकिन जब चौथा दिन आया तो घर में खाने का एक भी दाना नहीं बचा था। भूख से बेहाल होकर गोपाल रोने लगा। सीमा ने रघु से कहा, अब और नहीं सहा जाता, कुछ इंतजाम करो। हमारे बेटे की हालत देखो, वह भूख से कमजोर होता जा रहा है। रघु ने भारी मन से कहा, सीमा, मैं कहाँ जाऊं? बारिश इतनी तेज है कि बाहर निकला तो बाढ़ में बह जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। 5वें दिन भूख की वजह से रघु और उसकी पत्नी कमजोर हो गए थे, लेकिन असली मुसीबत तब आई जब गोपाल को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर तप रहा था, आंखें बंद थीं और वह बड़बड़ा रहा था। गांव में कोई वैद्य भी नहीं था और बारिश के कारण कोई बाहर जाने को तैयार नहीं था। सीमा ने रोते हुए कहा, रघु, हमारे बच्चे की जान खतरे में है, हमें कुछ करना होगा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं जाऊंगा, किसी भी हाल में वैद्य जी को लेकर आऊंगा। रघु ने एक लाठी और लालटेन उठाई और भीगते हुए घर से निकल पड़ा। उसे पता था कि पास के दूसरे गांव चंदनपुर में वैद्य धीरज जी रहते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए उसे घने जंगल से होकर गुजरना होगा। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए वह किसी भी खतरे से लड़ने को तैयार था। तेज बारिश में लथपथ कांपते हुए रघु जंगल में दाखिल हुआ। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। वह कांपते हुए आगे बढ़ता रहा। उसके रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिला। रास्ता बंद था। रघु ने खुद से कहा, अब क्या करूं? वापस जाना भी मुमकिन नहीं, मुझे दूसरा रास्ता खोजना होगा। उसने एक संकरे रास्ते से जाने का फैसला किया, जो और भी घने जंगल से होकर जाता था। यह रास्ता अंधेरा और डरावना था, लेकिन वह अपने बेटे के लिए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद अतपसरई अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। रघु की सांसें थम गईं। उसने लालटेन ऊपर उठाई और देखा, एक विशाल जंगली शेर उसके ठीक सामने खड़ा था। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह हिल भी नहीं पाया। शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रघु ने खुद को संभाला और अपनी लाठी को जोर से जमीन पर पटका। शेर की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाया, हट जा मेरे रास्ते से, मेरा बेटा बीमार है, मुझे जाना ही होगा। शेर एक पल के लिए ठिठका, शायद रघु की हिम्मत देखकर। तभी बिजली चमकी और तेज गरज के साथ शेर अचानक झाड़ियों में भाग गया। रघु ने राहत की सांस ली और तेजी से भागते हुए वैद्य जी के गांव की ओर बढ़ा। कई घंटों की मशक्कत के बाद रघु धीरज वैद्य जी के घर पहुंचा। दरवाजा जोर से खटखटाया और चिल्लाया, वैद्य जी, कृपया दरवाजा खोलिए, मेरे बेटे की जान खतरे में है। अंदर से आवाज आई, इतनी तेज बारिश में कौन आया है? दरवाजा खुला और वैद्य जी रघु की हालत देखकर चौंक गए। रघु पूरी तरह भीगा हुआ था, कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अपने बेटे के लिए चिंता थी। रघु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, कृपया मेरे साथ चलिए। वैद्य जी ने तुरंत अपनी औषधियां और कुछ जड़ी बूटियां ली और रघु के साथ चल पड़े। रास्ते में फिर से जंगल का डरावना सफर था, लेकिन इस बार रघु अकेला नहीं था। वे किसी तरह अपने गांव पहुंचे और घर के अंदर घुसे। गोपाल की जान बची या नहीं? सीमा गोपाल को अपनी गोद में लेकर जोर जोर से रो रही थी। सीमा रोते हुए चिल्लाई, रघु, बहुत देर हो गई, हमारा गोपाल। रघु का दिल जोर से धड़का। उसने वैद्य जी की ओर देखा। वैद्य जी ने तुरंत औषधि तैयार की और गोपाल के मुंह में डाली। सबकी आंखें गोपाल पर टिकी थीं। कुछ पल तक कोई हरकत नहीं हुई। फिर अचानक गोपाल ने हल्की हल्की सांस लेनी शुरू की। उसकी आंखें खुली और उसने कराहते हुए कहा, माँ। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले और रघु ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। वैद्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
बेटा अब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। रघु फूट फूट कर रो पड़ा। उसने वैद्य जी के पैरों में गिरकर कहा, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अंतिम मोड़, बारिश अगले दिन थम गई। गांव में फिर से सूरज निकला। भूखे लोगों को बाहर काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। रघु की यह हिम्मत और पिता का प्यार पूरे गांव में मिसाल बन गया। लोग अब उसे अलग नजरों से देखने लगे। उसे भगवान का दूत कहा जाने लगा, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बेटे को बचाने के लिए मौत से लड़ाई लड़ी। और इस तरह एक बाप की मजबूरी, हिम्मत और प्यार की यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।